पुष्पक विमान भाग 1। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री सीतारामचरणेभ्यो नमः। नारायण हरि है। पुष्पक विमान के विषय में हम 2 भागों में YouTube बनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत लंबा विषय है। आप कृपया दोनों को जरूर देखिएगा। वैदिक ज्ञान भारतवर्ष की ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व की अमूल्य धरोहर है। इसमें क्या कुछ नहीं है। देवों को आकर्षित करने से लेकर सांसारिक लोगों के वशीकरण तक के प्रयोग उनमें हैं। स्वास्थ्य विज्ञान से लेकर युद्ध विज्ञान तक इनमें है। इनमें सृष्टि के रहस्यों से लेकर गणित विज्ञान, आयुर्वेद, समाजशास्त्र, कृषि विज्ञान आदि क्या कुछ नहीं वर्णित है। आज के प्रचलित विषय वास्तुशास्त्र एवं गायन कला इत्यादि सभी कुछ इसमें है। मंत्रों को पहचानने की शक्ति होनी चाहिए, उसके लिए साधना करना पड़ता है, क्योंकि सभी कुछ सूत्रात्मक है। अपने धर्म ग्रंथों में बहुत कुछ कीलित है। उनकी गहराई में पहुंचने के लिए सद्गुरु का होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा चीजें सामने होते हुए भी नहीं दिखेंगी। जैसे अरण्य कांड में लिखा है, पुरैन सघन ओट जल बेगिन पाय मर्म, माया छन्नन देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। 39 का जिस तालाब में खूब कमल होते हैं, उस तालाब का जल जल्दी दिखता नहीं है। उसी तरह परमात्मा सर्वव्यापक होते हुए भी सबको दिखता नहीं है, क्योंकि वह माया की परतों से छुप जाता है। हम में अपने घर परिवार इत्यादि की जितनी ज्यादा माया की परतें होती हैं, हम अपने आप को प्रभु से उतना ही दूर कर लेते हैं। परमार्थ पथ की विभूतियां भी कई बार ऐसे ही छुपी होती हैं, जिनको केवल लखई सुलक्षण लोग और उन्हीं के माध्यम से हम लोग जान पाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि परमाणु बम का सूत्र भी भारतवर्ष के ग्रंथों से ही चुराए गए हैं। कहा जाता है कि अगस्त्य ऋषि के ग्रंथों ने थॉमस अल्वा एडिसन को विद्युत बल्ब बनाने की प्रेरणा दी थी। इसी क्रम में भरद्वाज ऋषि ने विमान शास्त्र पर विस्तृत ग्रंथ लिखा। उसका भी आधार उन्होंने वेदों को ही बताया है। महर्षि भरद्वाज ने एक पुस्तक लिखी थी, यंत्र सर्वस्व। उसमें 40 प्रकार के यंत्रों का वर्णन है। उनमें से एक प्रकरण वैमानिकी पर भी है। इस वैमानिकी प्रकरण में 8 अध्याय, 100 अधिकरण एवं 500 सूत्र थे। इनके पूर्व में भी विमान कला संबंधी ज्ञान उपलब्ध था, जो इन विद्वानों की रचनाओं में उपलब्ध है। गर्ग, शौनक, वाचस्पति, नारायण मुनि आदि। उस समय के विमान न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ही जा सकते थे, अपितु वे एक लोक से दूसरे लोक तक जाने में भी समर्थ थे। इसी तरह का एक विमान आज भी काशी जी में होना बताया जाता है, जिसके विषय में मैंने अपनी पुस्तक मोक्षदायिनी काशी में लिखा है। हमारे ग्रंथों में कम से कम 25 प्रकार के विमानों का जिक्र तो हुआ ही है। कुछ मांत्रिक होते थे, जो केवल मंत्र से चलते थे। कुछ यांत्रिक होते थे, जैसे आज के विमान। कुछ तांत्रिक थे, जो औषध युक्त होते थे। औषध युक्त होने का तात्पर्य शायद एयर एम्बुलेंस जैसे विमानों से रहा होगा, जिसमें घायलों को वैद्य तक पहुंचाने के लिए आईसीयू जैसी सुविधाएं रही होंगी। कुछ शकुन विमान थे, जो पक्षी के आकार के थे। कुछ रुक्म थे, जो एलॉय से बने मजबूत थे। कुछ आज के जेट विमानों की तरह तेज थे। कुछ त्रिपुर विमान थे, अर्थात वे जल, नभ एवं थल तीनों जगहों पर चल सकते थे। कुछ विमानों में अदृश्य होने की भी क्षमता थी। ग्रंथों को पढ़ने से पता लगता है कि वे लेसर किरणों तक को छोड़ने में सक्षम थे, एवं आज की मिसाइल जैसी चीजों को तो वे बहुतायत में छोड़ सकते थे। उस काल में लोगों का अपना विमान होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। उनकी उपलब्धता बहुतायत में थी। श्री रामचरितमानस में लिखा है, सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। बालकांड के 60वें दोहे के बाद का 3रा चौपाई। विभिन्न तरह के विमानों में से एक प्रकार का विमान पुष्पक विमान भी था। यह शायद सर्वश्रेष्ठ किस्म का रहा होगा, जिसलिए युगों के बीतने के बाद भी इसका नाम जन जन के मुख पर आज भी है। यह विमान अपने में अकेला ही रहा होगा, ऐसा भी नहीं है। कम से कम 2 ऐसे विमान तो थे ही। एक वह जो रावण ने कुबेर से छीना था,
एवं लंका विजय के बाद श्री रामचंद्र जी उस पर बैठकर अयोध्या आए एवं उन्होंने उसे कुबेर के पास वापस लौट जाने का आदेश दे दिया। देखें भक्त तुलसीदास जी के शब्दों में क्या लिखा है। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीति लई आवा। बालकांड 178/8। और आवत देखी लोग सब, कृपा सिंधु भगवान। नगर निकट प्रभु प्रेरे, उतरे भूमि विमान। उतरी कहो प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पहीं जाओ। प्रेरित राम चले सो, हर्ष बिरहु अतिताओ। उत्तरकांड का 4था दोहा। ध्यान दीजिएगा कि उन विमानों में दिल भी था, तभी तो उसे अपने मालिक कुबेर के यहाँ वापस जाने का हर्ष भी था एवं राम की संगत छूटने का विरह भी था। यह हो गया एक विमान। और दूसरा विमान वह था जिस पर बैठकर श्री रामचंद्र जी ने तीर्थ यात्रा किया था। यह विमान अयोध्या जी का ही था, अलकापुरी का नहीं। इसका प्रमाण आनंद रामायण के 8वें सर्ग में है। तीर्थ यात्रा के बाद अश्वमेध यज्ञ करने के बाद जब दान में वशिष्ठ जी ने सीता जी को ही मांग लिया एवं उन्हें राम ने संकल्प पूर्वक दे भी दिया, तब वशिष्ठ जी ने राम को डांटते हुए कहा, हे राम, यदि भविष्य में कामधेनु, चिंतामणि, सीता, कौस्तुभमणि, पुष्पक विमान, अयोध्यापुरी एवं अपना राज्य तुम किसी को दोगे तो मेरी आज्ञा भंग जन्य दोष से अत्यंत दुख को पाओगे। अतः इन 7 वस्तुओं को छोड़कर आपकी जो भी इच्छा हो बिना विचारे ब्राह्मण को आप दे सकते हैं। इस प्रसंग का क्या रहस्य है? सीता जी को उन्होंने क्यों दान में मांग लिया? इन 7 चीजों के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है, उसे मैं अगले वीडियो में बताना चाहूंगा। अभी इस बात को बताने का सिर्फ इतना ही प्रयोजन है कि श्री रामचंद्र जी के पास अपना पुष्पक विमान भी था। इस विमान के बारे में विशेष जानने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखना न भूलें। जय जय श्री सीताराम।